Assalamu alaikum class 2, how are you? Hopes you all are fine and safe at home. ओके स्टूडेंट, कल हम लोगों ने अपने चैप्टर के वोकैबुलरी वर्ड्स पढ़े थे। आई होप आप लोगों को सबको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। आज हम करेंगे इसकी रीडिंग। सो टेक आउट योर इंग्लिश बुक, पेज नंबर 11। द चैप्टर इज द सनफ्लावर प्लांट। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। आप लोग इस पे इजीली देख सकते हैं, समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना आप लोग अपनी बुक में भी इसके साथ साथ रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा द सनफ्लावर प्लांट। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था सनफ्लावर प्लांट कौन सा होता है। वो प्लांट जो येलो कलर का होता है और बीच में से जो है वो ब्लैक होता है या डार्क ब्राउन टाइप का होता है। और इसको हम सनफ्लावर क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये मूव करता है सन के साथ साथ। इसका फेस, जैसे इसका जो फेस है वो हमेशा सन की साइड पे ही होता है, जिस तरफ सूरज होता है, इसलिए हम इसको सनफ्लावर प्लांट कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इट इज़ स्प्रिंग। स्प्रिंग किसे कहते हैं? स्प्रिंग हमारे सीजन्स होते हैं, जो 4 सीज़न होते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। तो उसमें जो स्प्रिंग का सीज़न होता है वो कौन सा होता है? बाहर का मौसम, यानी कि जिसमें नए फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर्स आर इन फुल ब्लूम। फ्लावर्स जो है वो पूरी तरह से खिले हुए होते हैं। देयर आर बेड्स ऑफ ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स इन द स्कूल गार्डन। स्कूल के गार्डन में जो है वो फ्लावर्स जो है वो पूरी तरह से बिछे हुए हैं, यानी कि एक बेड की शक्ल बन गई है। जैसे क्यारी होती है, क्यारी के अंदर छोटे छोटे से बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, जहाँ हमें ज़मीन नज़र नहीं आ रही होती, तो वो क्या होता है, वो एक बेड जैसा बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे यूज़ हुआ ये एक छोटा सा बेड टाइप का बना हुआ है। बिहाइंड द बेड्स आर रोज अ बिग फ्लावर्स। उसके पीछे क्या है? बिग फ्लावर्स हैं, सनफ्लावर्स के, यानी कि सनफ्लावर को उर्दू में हम कहते हैं सूरजमुखी के फ्लावर्स। दे आर टॉल एंड स्ट्रेट एंड फेस द सन। ये क्या होते हैं? टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। उसका फेस जो है वो बिल्कुल सन की तरफ होता है। दे बिग येलो फ्लावर्स हैव ब्राउन सेंटर। ये क्या होते हैं? येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, उनका जो सेंटर होता है वो ब्राउन कलर का होता है। मिस समीना वांटेड टू शो हर क्लास अ सनफ्लावर प्लांट। मिस समीना जो है वो क्लास में शो कर रही हैं, दिखा रही हैं बच्चों को, सनफ्लावर के बारे में बता रही हैं। द सनफ्लावर इज़ अ वेरी यूजफुल प्लांट। बहुत कारआमद, बहुत काम का फ्लावर होता है ये। वी मेक कुकिंग ऑयल फ्रॉम इट्स सीड। इसके जो सीड्स होते हैं, इसके जो बीज होते हैं, उससे हम कुकिंग ऑयल बनाते हैं। She said, pointing to the flowers in the garden. Raza, Bilal quickly run to Mali Baba and get a sunflower plant. Said Miss Samina. Miss Samina ने क्या कहा? Miss Samina ने बिलाल और रज़ा को कहा कि भाग के जाओ गार्डन में और माली बाबा को कहो कि वो सनफ्लावर का प्लांट दे दें। The pot will be heavy, said Raza as they ran out of the class. क्लास से बाहर निकलते हुए रज़ा ने कहा कि वो बहुत हैवी हो सकता है उसका पॉट। पॉट किसे कह रहे हैं हम? जिसके अंदर सनफ्लावर लगा हुआ है, जो एक मिट्टी का पॉट बना होता है, जिसे हम गमला भी कहते हैं। तो उसने कहा क्लास से निकलते हैं कि वो हैवी हो सकता है। डोंट वरी रज़ा, वी कैन लिफ्ट इट अप टुगेदर। उसने कहा कोई बात नहीं, हम इसको मिलकर उठा लेंगे। सैड बिलाल, बिलाल ने कहा। पैटिंग रज़ा ऑन द बैक। उसके बैक पे पैटिंग में थपकी दी उसने कि ठीक है। दे लुक्ड फॉर द माली बाबा। और वो माली बाबा को देखने के लिए चले गए। माली बाबा वेयर आर यू। उन्होंने आवाज़ दी, माली बाबा कहाँ हैं आप? दे कॉल्ड आउट। उन्होंने आवाज़ दी उन्हें। व्हाट डू यू वांट? दे आर वाई यू आर आउट ऑफ योर क्लास। माली बाबा ने कहा मैं ये रहा, पर आप लोग जो है वो बाहर क्यों हैं? ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ गई हूँ, आप लोग भी नेक्स्ट पेज पे आ जाए, विच इज़ पेज नंबर 13। माली बाबा जो है कि ओल्ड गार्डनर, यानी कि जो पुराने उनके माली थे, टर्निंग ऑफ द वाटर टैप। उन्होंने क्या किया? पानी के टैप को बंद किया। क्यों बंद किया? वो गार्डनिंग कर रहे थे, यानी कि पौधों को पानी दे रहे थे। तो उन्होंने जो है वो टैप किसे कहते हैं? नल को कहते हैं। उसको उन्होंने बंद करते हुए कहा, ओह देयर यू आर, प्लीज़ गिव अस अ सनफ्लावर प्लांट, सैड रज़ा। रज़ा ने क्या कहा कि ओह आप यहाँ हैं, प्लीज़ हमें एक प्लांट दे दें। अ बिग वन प्लीज़। उन्होंने कहा एक बड़ा वाला दीजिएगा। सैड बिलाल, वी वॉन्ट टू सी द सीड फ्रॉम विच ऑयल इज़ मेड, सैड रज़ा। रज़ा ने क्या कहा? प्लीज़ बड़ा वाला दीजिएगा, हमें इसके सीड्स देखने हैं जिसके अंदर से ऑयल निकलता है। एंड आई वॉन्ट टू सी हाउ द फ्लावर्स टर्न एंड मूव इट्स हेड विद द सन। और हमें ये भी देखना है कि ये फ्लावर किस तरह से मूव करता है सन के साथ साथ। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसको सनफ्लावर भी हम इसीलिए कहते हैं कि ये टर्न करता रहता है, मूव करता रहता है सन के साथ। जिस तरफ सन होता है
इसका फेस भी उसी तरफ होता है। यू कैन टेक एनी वन ऑफ दोज प्लांट बट बी केयरफुल द स्टेम्स आर स्पीकी। उन्होंने क्या कहा कि इसको आप आराम से एहतियात से उठाना, क्योंकि इसके स्टेम्स जो है वो स्पाइकी मीन्स आपको मैंने बताया था जो कांटेदार होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं हम, तो इसके स्टेम्स जो है वो कांटेदार हैं, तो इसलिए उनके वार्न द गार्डनर, जो गार्डनर थे उन्हें वार्न किया कि इसको आराम से और एहतियात से उठाइएगा क्योंकि इसके स्टेम्स जो हैं वो स्पाइकी हैं। माली बाबा प्लीज़ टेक वन आउट ऑफ अस, प्लीज़ इसमें से एक कोई हमें दे दीजिए। सेड बिलाल ने कहा। ऑल राइट बी पेशेंट, उन्होंने क्या कहा, ठीक है सब्र रखो। सेड द गार्डनर ब्रशिंग ऑफ हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ से ब्रश को छोड़ते हुए कहा। ही पिक्ड अप अ पॉट विद ब्राइट येलो फ्लावर्स इन इट, उन्होंने फिर क्या किया, पिकअप किया यानी कि उठाया एक पॉट जो ब्राइट येलो कलर के फ्लावर्स थे। देयर वर 3 फ्लावर्स इन वन स्मॉल बर्ड ऑन द प्लांट, उसके अंदर क्या थे, 3 फ्लावर्स थे और एक बर्ड थी। बर्ड हम किसे कहते हैं, बर्ड कहते हैं हम कली को। आपकी बुक में जो पिक्चर बनी है इसके अंदर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि 3 जो है वो फ्लावर्स हैं और एक बर्ड है। बर्ड क्या है, ये अभी यानी कि फ्लावर बना नहीं है, ये अभी कली है, ठीक है। सी हाउ अल्लाह सुब्हानहू व तआला चेंज दिस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, उन्होंने कहा देखो किस तरह से अल्लाह पाक जो है वो इसको चेंज करता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे, यानी कि जो अभी बर्ड है यानी कि ये कली है, ये अपने सेकंड स्टेज पे क्या आ जाएगी, जब वो फ्लावर बन जाएगी। कैन यू सी दिस लिटिल बर्ड, उन्होंने पूछा कि तुम ये बर्ड नज़र आ रही है आपको छोटी सी। वॉच दैम ग्रो इनटू अ बिग फ्लावर जस्ट लाइक दिस वन, इसके बाद क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस तरह से फूल खिल जाएगी और ये जो है वो एक फ्लावर बन जाएगा जिस तरह से आपको इसमें दूसरे फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। सेड द गार्डनर पॉइंटिंग एट द सनफ्लावर, उन्होंने सनफ्लावर की तरफ सनफ्लावर को पॉइंट करते हुए कहा। बिलाल एंड रज़ा लिफ्टेड अप द पॉट फ्रॉम ईच साइड, उन्होंने क्या कहा, एक तरफ से उसको रज़ा और बिलाल ने उसको उठाया पॉट को एक तरफ से। बी केयरफुल रज़ा वॉक स्लोली, उसने कहा कि बी केयरफुल यानी कि एहतियात से रज़ा और स्लो चलो। सेड बिलाल, किसने कहा, बिलाल ने कहा। दे कैरीड द पॉट टू द क्लास स्माइलिंग एट ईच अदर, उन्होंने उसको कैरी किया यानी कि उठाया हुआ था दोनों ने मिलके पॉट को, और वो क्लास की तरफ जा रहे थे और एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसकी रीडिंग एक दफ़ा और सुन लीजिएगा और इसको घर पे अच्छी तरह से रीड करिएगा। रीडिंग है आपका इसके पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13, और आपका यही होमवर्क है, रीड पेज नंबर 12 एंड पेज नंबर 13 एट होम। अच्छी तरह से इस चैप्टर को आप पढ़िएगा, समझिएगा। कल से हम इस चैप्टर का कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।